तो प्रधानमंत्री की यात्रा में क्या बड़े पड़ाव थे और किस प्रकार से ये 5 देशों की यात्रा बेहद अहम रही है भारत की विदेश नीति के लिहाज से, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से कुछ तथ्यों से रूबरू कराते हैं। पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा, 4 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इन 5 देशों की यात्रा के दरमियान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया उनके योगदान को लेकर ये अपने आप में पूरे देश के लिए एक बड़े सम्मान की बात है। इसको अगर मिला लिया जाए तो अब तक 27 देशों में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जा चुका है, तो ये भारत के लिए एक बड़े सम्मान की बात है। 5 देशों की यात्रा के तहत 3 देशों की संसद में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया है, तो ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री को एक ग्लोबल लीडर के तौर पर एक एक्सेप्टेंस मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, स्वीकारता मिल रही है। और अब तक 17 देशों की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हो चुका है। ये भी अपने आप में एक बहुत सम्मान की बात है किसी नेता के लिए, और भारत के लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण है अपने आप में। प्रधानमंत्री के अन्य तथ्यों से आपको जल्दी से रूबरू कराएं तो इस यात्रा के तहत घाना पहला पड़ाव था। 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य भी रखा गया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना पहुंचे थे तो अपने आप में घाना के राष्ट्रपति के साथ, राष्ट्रपति महामा के साथ उनकी लगातार द्विपक्षीय बैठकें हुई, बातचीत हुई। उसके तहत आतंकवाद के खिलाफ और यूएन रिफॉर्म पर भी दोनों देश मिलकर काम करने के लिए एक मत दिखाई पड़े। दोनों देशों में 4 समझौते भी हुए जिसके तहत तमाम क्षेत्रों में सहयोग को आगे विस्तार देने की बात की गई। पीएम मोदी को मिला घाना का सर्वोच्च सम्मान। जो 4 सम्मान का हम जिक्र कर रहे हैं उनमें से घाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। तो घाना यात्रा के बाद त्रिनाद एंड टोबैगो यात्रा के तहत वहां पर भी संसद के संयुक्त सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, और ये बेहद महत्वपूर्ण और सम्मानपूर्ण एक तरीके से पल था। दोनों देशों में 6 समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए और विस्तार के तमाम आयामों को खोलते नजर आए दोनों देश। 6ठी पीढ़ी तक ओसीआई कार्ड का ऐलान भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में किया, जो कि वहां पे गिरमिटिया मजदूर के तौर पे तमाम भारतीय मूल के लोग जो गए थे उनकी 6ठी पीढ़ी तक ओसीआई कार्ड की मान्यता को भी प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया। त्रिनाद और टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस दरमियान दिया गया, इस यात्रा के दरमियान। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण पल भारत के लिए भी और भारतीयों के लिहाज से भी। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अर्जेंटीना पहुंचते हैं। 57 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय यात्रा अर्जेंटीना में दिखाई पड़ती है, और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है उस सुदूर देश के साथ में संबंधों को नई दिशा में आगे बढ़ाने के लिए। व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिजों तक तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई, और इन क्षेत्रों में मिलकर कैसे आगे बढ़ा जाए इस दिशा में दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत में तय हुआ। तेल, गैस, रक्षा, परमाणु ऊर्जा, कृषि विज्ञान, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी पर विस्तार से चर्चा हुई, और किस तरीके की संभावनाएं दोनों देशों में सहयोग को आगे बढ़ाने को लेकर उस पर विस्तार से बात हुई। भारत और मर्कोसुर अधिमान्य व्यापार समझौते को विस्तार देने पर भी चर्चा हुई। जो यहाँ पे रीजनल कोऑपरेशन है मर्कोसुर, उसके तहत भारत कैसे उसको विस्तार दे सकता है, उस पूरे समझौते को, व्यापारिक गतिविधियों को, उस दिशा में भी अर्जेंटीना यात्रा के दरमियान प्रधानमंत्री मोदी की वहां के राष्ट्रपति के साथ बातचीत हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचते हैं ब्राजील। ब्राजील में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागीदारी की, और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण पल था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील पहुंचे। ब्रिक्स के तहत वैश्विक शासन में सुधार, शांति स्थापना, सुरक्षा व्यवस्था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जलवायु कार्रवाई और स्वास्थ्य पर विस्तार से चर्चा हुई, और इस दिशा में घोषणा पत्र में बहुत कुछ कहा भी गया है। ब्रिक्स घोषणा पत्र में इस बात का भी जिक्र था कि पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ तो उसकी कड़े शब्दों में निंदा की गई, यानी आतंकवाद के खिलाफ भारत की आवाज को वैश्विक मंच पर प्रमुखता से सम्मान मिला, उसको जगह मिली है। ब्रिक्स घोषणा पत्र में आतंकवाद के हर प्रकार के स्वरूप के कड़े शब्दों में निंदा की गई, तो ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, जब ब्रिक्स के तहत एक बात आतंकवाद के मसले पर भारत की बात आगे बढ़ती नजर आई। वैश्विक संस्थाओं में सुधार पर जोर इस घोषणा पत्र में साफ तौर से दिखाई पड़ा, और प्रधानमंत्री मोदी इस दिशा में लंबे समय से लगातार बात कहते रहे हैं। राष्ट्रपति लूला के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी हुई प्रधानमंत्री मोदी की, और रणनीतिक साझेदारी को और ज्यादा गहरे करने पर भारत और ब्राजील के दोनों ही देश सहमत भी हुए। ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती देने का मौका था प्रधानमंत्री मोदी की जो ब्राजील यात्रा थी, ये बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव था। दोनों देशों ने 6 समझौते भी किए, अलग अलग सेक्टर्स में नई संभावनाओं के साथ सहयोग को आगे बढ़ाने को लेकर। प्रधानमंत्री को मिला ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था जो दिखाता है कि किस प्रकार से ब्राजील भारत के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए सम्मान के साथ, दोस्ती के साथ, सहयोग के साथ आगे बढ़ने को तैयार नजर आ रहा है, और प्रधानमंत्री को उसके लिए, उनकी योजनाओं के लिए, उनके पहल के लिए सम्मान भी यहां पर दिया गया। तो ये अपने आप में। ब्राजील के बाद नामीबिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, और 2 क्षेत्रों में समझौते हुए, उद्यमिता, विकास और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये दोनों ही देशों में समझौते हुए जब प्रधानमंत्री मोदी नामीबिया पहुंचे।
3 घोषणाएं की गई, जिसमें CDRI को लेकर था, ग्लोबल बायोफ्यूल को अलायंस को लेकर था और UPI को लेकर भी 3 घोषणाएं की गई। इनमें नामीबिया भारत के साथ आगे बढ़ने को तैयार है, उस दिशा में आगे काम किया जाएगा। आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने पर दोनों देश सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी की नामीबिया यात्रा के दरमियान तो ये बेहद महत्वपूर्ण था कि आतंकवाद को लेकर जो भारत पहल कर रहा है उस पर दुनिया साथ देती नजर आ रही है। PM मोदी ने संसद को किया संबोधित, नामीबिया की संसद को भी प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया और ये अपने आप में प्रधानमंत्री मोदी के लिए और भारतीयों के लिए गर्व का पल, जब इस प्रकार का सम्मान PM मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान और पुरस्कार से भी नवाजा गया। ये प्रधानमंत्री मोदी के उनके वैश्विक कद को लेकर अब बढ़ते उनके लगातार एक तरीके से बेहद महत्वपूर्ण पल था, जो 5 देशों की इस यात्रा में अपने आप में तमाम महत्वपूर्ण पड़ाव थे। इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे कि आखिर कैसे 5 देशों की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी जब वापस आए हैं तो भारत के हिस्से किस प्रकार से कूटनीतिक जीत या पहल आगे रही है। इस विषय पर करेंगे विस्तार से चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद।